गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। जब मीरा प्रभु को पुकारने लगी कि हे प्रभु, अब ये जीवन को संवार दीजिए, हमें गुरु को मिला दीजिए, मोहे लागे लगन गुरु चरणन में, तो भगवान ने रैदास जी को आज्ञा दिए और फिर जैसे लक्ष्य भेद करते हैं उसी प्रकार से रैदास जी ने काशी से मेरता में आए। जब आ रहे हैं तो कहेगा कि रैदास तो शूद्र हैं, तो फिर कहे हैं कि गुणातीत के लिए जाति पर लागू नहीं होते हैं। गीता में कहे हैं गुणाने ताने नेता त्रिदेहि देस्म सुदवान जन्म मृत्यु जरा दुख खैबर मुक्तो मृत अश्नुने। तीनों गुणों के वो ऊपर रहते हैं, तीनों गुणों के उल्लंघन कर देते हैं। जैसे बहुत मनुष्य से आप सुनते होइएगा कि हम तो ये गलती नहीं करना चाह रहे थे, फिर हमसे ये गलती क्यों हो गया, बाद में पछताने लगता है कि हम कैसे कर दिए। तो ये क्या है? ये गुण का प्रभाव है। जैसा उसको गुण रहता है उसको उसी में ले जाते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं कि जो मांस मछली है और शराब दारू है, बहुत मनुष्य कहते हैं कि हम नहीं खाना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, फिर भी खा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका तमो गुण में है, तो उसके परवश होकर के वो स्वभाव बना लिए हैं। बहुत मनुष्य जिसको देखिएगा कि धन संपत्ति में, बेटा में, पोता में वो रज्जो गुण में है और पूजा पाठ करते हैं वो सत्तो गुण में है, पर ये रैदास तीनों को उल्लंघन कर दिए हैं। जो गुणातीत हैं वो शरीर में रहते ही नहीं हैं, शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। चाहे दुख आए, सुख आए, कितना भी संकट आए, मान अपमान आए, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। इसीलिए भगवान ने रैदास जी को आज्ञा दी और रैदास जी आ रहे हैं मीरा के घर। अब मीरा तो प्रभु के बहुत पुकार रहे हैं। रैदास जी क्या गाते आ रहे हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके यंग यंग बस समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी
तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाके ज्योति जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोनहि में मिलहि सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भगति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी इसी प्रकार से गाते हुए आ रहे थे प्रभु के मस्ती में, और मीरा तो प्रभु के चरणों में बैठ करके रो रही थी। आया और मीरा के उठाई। मीरा तो चरणों में पड़ गई। फिर रैदास जी ने उठाए रोती हुई मीरा को। अब तो मीरा इतना आनंद में भर गई, इतना खुशी में भर गए। क्या कहते हैं, पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया। बिछुड़ा आन मिलाया हमको पूरन सतगुरु पाया। जीवन धन्य बनाया हमको पूरन सतगुरु पाया। पाया 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 हमने पूरन सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया। मेरा मन हर्षाया मैंने पूरन सतगुरु पाया। मेरा मन हर्षाया मैंने पूरन सतगुरु पाया। कितना खुशी में मीरा है, कितना आनंद में है। पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया। और इसी तरह से मीरा कहने लगी कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, अपने चरणों में ले लीजिए, अब दासी का अपने शिष्य बना लीजिए। रैदास जी ने माला दिए मीरा को और फिर मंत्र दिए, और जो मीराबाई को रैदास जी ने हाथ में करताल दिए थे, वही झूम झूम करके गा रहे थे प्रभु के कीर्तन, पर वो करताल मीरा को दे दिए। और क्या कहते हैं, तानपुरा। आप जो देखते हैं मीरा जी के हाथ में तानपुरा लिए हैं, वो कहीं से नहीं खरीदे हैं, कहीं से नहीं लाए हैं, रैदास जी ने दिए हैं। तो कहते हैं कि जो जीवन के संपत्ति थे रैदास जी के, करताल, तानपुरा, जो माला स्वयं रामानंद स्वामी ने रैदास जी के गुरु जी ने दिए थे, वो माला मीरा जी को दे दिए। यही कहते हैं कि सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, झिमि सदगुण स जन पही आवा। अगर आपको श्रद्धा है, भक्ति है, तो एक एक गुण है जो आपको में सिमिट सिमिट करके आएंगे, गुरुदेव बताएंगे। तो बहुत मनुष्य कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं, हमें कुछ नहीं देते हैं, और दूसरा भक्त को, दूसरा शिष्य को इतना कृपा करते हैं, ये क्या है? आप ये बतलाइए कि अगर छोटा सा कटोरी है और उसमें हम चाहे कि 5 किलो उसमें हम दूध रख दे,
तो क्या उसमें समा पाएंगे? नहीं समा पाएगा। उसके लिए 5 किलो के लिए 5 किलो का पात्र चाहिए। जितना बड़ा है उतना पात्र चाहिए। तो क्या हम उसके योग्य हैं? उसके पात्र हैं? अगर जिस दिन उस योग्य बन जाएंगे, उसके पात्र बन जाएंगे, उस दिन अपने आप गुरुदेव और प्रभु ने कृपा करने लग जाएंगे, साधु संतों ने कृपा करने लग जाएंगे। तो इसीलिए कहें कि अपने आप को पहले उस योग्य बनाइए। तो कहीं से एक एक गुण। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की। तो इसी प्रकार से मीरा ने अपने गुरु जी के सानिध्य में सिर्फ 2 दिन रहे। शाम को आए और किसी तरह से मीरा ने कहा कि गुरुदेव अपने वाणी से हमें कुछ सुनाइए, सत्संग कीजिए, हमें कुछ आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से कहते हुए सुबह रोक लिए और कहा कि नहीं बेटी, अब हमें जाना होगा। मीरा को नाम दे दिए, कहा कि ये नाम जाप करो। जब नाम दिए तो मीराबाई क्या कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कह रहे हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम सबको, आप लोग को राम रतन धन क्यों नहीं लगते हैं? रतन धन बहुत बड़ा रत्न है, इससे भी बड़े हैं, पर क्योंकि हम उसको महत्व नहीं जानते हैं। जैसे एक शिष्य ने अपने गुरु जी से कहा कि हमें मंत्र दीजिए और कहा कि राम राम बोलो। कहा कि ये तो हम जानते ही हैं। एक मणि दी और कहा कि बेटा जाओ इसको पूछ लो इसका मूल्य कितना है। वो बाजार में गए, उसका मूल्य पूछे। कोई बतलाए 1 रुपया, कोई बतलाए 2 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 1000 रुपया। और जब जौहरी के पास गए तब वो क्या बतलाएं। कहा कि ये कहाँ से लाए हो, हम अपना पूरा संपत्ति भी दे देंगे, तो इसका हम मूल्य नहीं चुका पाएंगे। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि राम रतन धन, अगर किसी को जो नहीं जानते उसके लिए नहीं जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या है, और जो जानते हैं मीराबाई कह रहे हैं कि राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, चोर न लूटे खरचन फूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे खर्च न फूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। ये जो नाम है, जैसे कहते हैं कि घर में चोरी हो गया है, इतना पैसा ले लिए हैं, धन संपत्ति चोरी हो गया है, और ये धन ऐसा है कि कोई नहीं चुरा सकते हैं, कभी नहीं समाप्त होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दिन दिन बढ़त सवायो, ये बढ़ता ही रहेगा, घटेगा कभी नहीं। जैसे एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, 2 पुत्र हैं एक पिता के, और एक पढ़ा लिखा है और एक नहीं पढ़े हैं। तो अगर जब धन बंटवारा होगा तो जितना जमीन है, धन संपत्ति है, उसका बंटवारा होगा। और जो पुत्र पढ़ लिया है तो क्या जो ज्ञान है उसके पास में, तो क्या वो भी बंटवारा होगा? वो नहीं होगा। क्यों? ये ज्ञान बांटने वाला नहीं है, पर ये तो संसारी ज्ञान है। जब ये शरीर छूटने पर ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और ये वस्तु अमूलक
जो कभी नहीं समाप्त होने वाला है और हमें यहाँ भी सुखी से रखेगा, आनंद में रखेगा। और फिर वहां हम जाएंगे तो ये राम रतन धन हमारे साथ जाएंगे, पर ये ज्ञान हमारे पास नहीं जाएंगे, ये धन हमारे साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए कहे हैं मीराबाई कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, जन्म जन्म के पूंजी पायो, जग में सभी को खुआयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, जन्म जन्म के पूंजी पायो, जग में सभी को खुआयो। जन्म जन्म के पूंजी क्यों कहें? कहना चाहिए किसी जन्म का हमें मिल गया, पर जन्मों जन्मों के कह रहे हैं। आप लोग, हम लोग विचार कीजिए, ये शरीर क्यों मिला है? कहते हैं कि हमें कष्ट मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है, हमें कभी नहीं शांति मिली। क्यों मिला है? क्योंकि अनेकों जन्मों से हम भोग भोगते आ रहे हैं, अनेकों जन्मों से हम कष्ट काटते आ रहे हैं। जब तक हम प्रभु के चरणों में नहीं गए हैं तब तक ये दुख काटते रहेंगे, कष्ट काटते रहेंगे, 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। तो इसीलिए कहे हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये प्रभु का नाम मिला है। जन्म जन्म के पूंजी पायो, जग में सभी को खुआयो। ये जो जग है, ये संसार है, इन सबको हम छोड़ दिए हैं और अब हमें इस संसार में नहीं आना है, नहीं फंसना है, इस संसार में नहीं जाना है। जैसे मीराबाई जब पूर्व जन्म में माधवी थी तो माँ की बात मानी और कहा कि हम कभी नहीं मुख दिखाएंगे और नहीं कभी देखेंगे। तो क्या हुआ, फिर अगला जन्म लेना पड़ा, पर इस जन्म में भी प्रभु के चरणों में आना ही पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि जन्म जन्म के पूंजी पायो। अब मीरा बड़ी हो गई और फिर कहते हैं कि वीरम देव के पुत्र जयमल थे। जयमल और मीराबाई, क्योंकि दूदा जी के 5 पुत्र थे, 5 पुत्र के और संतान थे, पर 2 ही जयमल और मीराबाई अपने दादाजी के साथ रहते और कथा सुनते, अनेकों प्रकार से ज्ञान ग्रहण करते। तो क्या कहते हैं कि जब महाभारत के कथा कहते और उसमें युद्ध का प्रसंग आते तो जयमल आवेग में आ जाते, और जब भक्ति का प्रसंग कहते, भक्ति सुनाते तो मीरा विह्वल हो जाती, उस प्रेम में खो जाती। इसी तरह से सुनते गए अब मीरा 11 वर्ष की हो गई और दूदा जी भी बहुत वृद्ध हो गए। अब तो अंतिम समय आ गए हैं, बिस्तर पर सोए हुए हैं, अब उतना चल नहीं सकते हैं। तो जब देखे तो 5 पुत्र, मीरा के माता जी, ताई जी सब खड़े हैं। देखिए क्या है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है। जब पुत्र ने पूछ रहे हैं दादाजी से, अपने पिता से पूछ रहे हैं, पिताजी आपको क्या आज्ञा है, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। आप तो भोजन भी छोड़ दिए हैं, औषधि भी नहीं लेते हैं, क्या वैद्य को बुला करके लाएं। कहा कि नहीं पुत्र, औषधि जानवी तोयम वैधो नारायणो हरि। दादाजी कह रहे हैं कि औषधि जानवी तोयम वैधो नारायणम हरि।
मेरा औषधि एक ही है, तुलसी के पत्ता और प्रभु का चरणामृत। हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमें मंगवा दो। और फिर हमें एक इच्छा और है, हमें चार भुजा नाथ को दर्शन करवा दो। अपने ही घर में मंदिर बनाए हुए थे, तो फिर चारों पांचों पुत्र ने पालकी तैयार किए और उस पालकी में पिताजी को बैठाए और फिर पालकी में बैठे हुए चार भुजानाथ को परिक्रमा लगाए, फिर प्रणाम किए बहुत सुंदर से और प्रणाम कर रहे हैं भगवान को कि हे प्रभु, हम जो भी पुण्य किए हैं, जो भी हम साधु संतों को सेवा किए हैं, उसका जो पुण्य है हमारा मीरा बेटी को दे देना। आप अपने चारों हाथों से अपने छाया बनाए रखना प्रभु, ऐसा विनती किए। और फिर कहते हैं कि एक हमें और इच्छा है। क्या पिताजी? कहा कि मीरा के दुल्हन के रूप में हमें दिखा दो और जयमल के योद्धा के रूप में, क्योंकि हम तो चाहते थे कि हम देखेंगे, पर ये अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अब हमारा शरीर नहीं रहने वाले हैं। तो उसी समय माताजी ले गए और मीरा को बहुत सुंदर से सजा दिए, लहंगा पहना दिए, मंटिका लगा दिए, कंगन पहना दिए, बहुत सुंदर से सजा करके और दुदा जी के पास लाए। दुदा जी देख रहे हैं और उधर से जयमल भी आए, जयमल को भी देखे, दोनों को हृदय से लगा लिए। और फिर दुदा जी ने मीरा को देख करके रोने लगी। जब दुदा जी रोने लगे तो अब दुदा जी किस लिए रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि जब कहे थे मीराबाई का जो शादी होगा अविनाशी से होगा, प्रभु से होंगे, पर हम देख नहीं पाएंगे। ये कितना दुर्भाग्य के बात है। अगर हम वो शादी देख पाते तो कितना अच्छा होते, पर ये तो प्रेम का पीड़ा नहीं समझ रहे थे उसका पुत्र। तो रतन सिंह कह रहे हैं कि पिताजी, आप तो कहे थे कि अंत समय में, मरते समय जिसका चिंतन होता है तो उसी के अनुसार जन्म होते हैं। तो फिर आप अपने पुत्र से चिंतन हटा करके प्रभु में लगाइए। गीता में भी कहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या परयाति स माधवम याति नास्त्रे संशय। अंत काल में जो भी भक्त मेरा स्मरण करते हैं, भगवान कह रहे हैं, वो प्रभु के प्राप्ति होते हैं, चाहे कितना भी पापी अधर्मी कुकर्मी है। जैसे अजामिल कितना पापी थे, पर अंत समय में पुत्र के ही नाते नारायण नारायण पुकारे, प्रभु के पार्षद आए। और जड भरत जी इतना पूजा पाठ कर रहे थे, पर हिरण के स्मरण किए तो हिरण में जन्म ली। उसी प्रकार से कहते हैं कि पिताजी, आप अपने पुत्र से मोह माया हटा लीजिए। देखिए कितना सुंदर विचार है। एक पुत्र को, या आप अपने पुत्र में, संतान में नहीं चिंतन कीजिए और प्रभु में ध्यान लगाइए। पर आज के पुत्र क्या कहते हैं? आज के पुत्री जब देखते हैं कि अब सैया पर कर लिए हैं और बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, तो क्या कहते हैं? किसका आप देखना चाहते हैं? पुत्री को? बुला दो उस बेटी को, उस बेटा को बुला दो, नाती को बुला दो।
अनेकों प्रकार के जितना भी संबंधी होते हैं सभी को बुला बुला करके संसार में फंसाते रहते हैं और देख करके उसी में जन्म लो। अगर पुत्र को याद करते हुए जिसका प्राण छूटेगा, पुत्र के ही पुत्र बनना पड़ेगा। अगर धन संपत्ति में आपको चिंतन हो रहा है तो उस घर में ही जन्म लेना पड़ेगा। चुट्टी में, बिल्ली में, नरिया में, चूहा में, उस घर में ही घूमते रहिएगा। अगर धन को इच्छा किए हैं, सांप में एक पिता थे तो उसका पुत्र भंडारा किए, तो साधु संतों को जब भंडारा पा लिए तो अपने घर में घुमाए। घर में घुमा करके साधु संत चले गए तो रात्रि हुए, सब सो गए। सुबह हुआ, उसका पत्नी ने घर को बहारे। सुबह सुबह घर बुहारते हैं तो देखा तिजोरी के नीचे बहुत विशाल सर्प थे। डर करके भागी और सभी को बुलाए। उस सर्प को उठा करके बाहर फेंक दिए। तो फिर जब रात्रि हुआ तो वो सर्प मर गए थे। तो रात्रि में पिताजी उसके स्वप्न में आए और कहा कि पुत्र, कहा कि पिताजी आप, कहा कि हाँ पुत्र, जो सर्प को तुमने फेंके हैं वो सर्प दूसरा कोई नहीं थे, वो सर्प हम ही थे। कहा कि ऐसे कैसे पिताजी? कहा कि हमारा धन में बहुत आसक्ति थे, उसी को चिंतन करते हुए मरे थे, तो इसीलिए हम सर्प बन करके उस धन को रक्षा कर रहे थे। सर्प बन करके आज तू साधु संतों को भंडारा किया है, उसका चरण के धूली उड़ करके हमारे शरीर पर पड़ गया है, तो आज हम उद्धार हो गए, आज हमारा कल्याण हो गया, तो धन्य है पुत्र। इसी प्रकार से कहते हैं कि जिसका चिंतन करते हुए मरते हैं उसमें ही जाते हैं। तो फिर यहाँ क्या कह रहे हैं दूधा जी? जब पुत्र कहें कि आप संसार से मन हटा करके प्रभु के चिंतन कीजिए, अंतिम समय है। दूधा जी ने कहे बहुत सुंदर बात, बेटा हम दूसरा कोई पुत्र में नहीं मन लगा रहे हैं, ये मीरा जैसी बेटी में लगा रहे हैं मन, ये धन्य है। दूधा जी ने कहे कि साधारण तो में नहीं लगा रहे हैं मन, साधारण बालकों में नहीं लगा रहे हैं मन, हम अपने मीरा जैसी पुत्री में लगा रहे हैं। ये कोई पुत्री नहीं है, ये संत हैं, ये प्रभु के प्यारी हैं। अगर हम इसका चिंतन करते हुए मर भी जाएंगे तो हमें प्रभु का धाम अवश्य ही मिलेंगे। तो कहते हैं कि मरते समय अगर संत का दर्शन हो जाए उसमें भी कल्याण है। और फिर जब मर गए हैं और जा रहे हैं, लाश ले जा रहे हैं, उस लाश पर नजर पड़ जाए संतों का, फिर भी उद्धार है। और जल रहे हैं वो शव, और फिर संतों का नजर पड़ेगा, उस समय भी उद्धार है। कहते हैं कि संत किसी प्रकार से उसको देख ले उसमें भी उद्धार ही है। तो हम तो ये संत है मीरा, ये भक्त हैं, प्रेमी हैं प्रभु के, तो हम इनसे वार्तालाप करते हुए और मेरा बेटी में इसीलिए हमारा मन लगा हुआ है, ये कोई साधारण नहीं है। इसी तरह कहते हुए और पुत्र कहे कि पिताजी और कोई इच्छा है? कहा कि हाँ पुत्र, एक इच्छा और है,
हमारा तो ये नियम है कि हम रोज संतों के चरणामृत उतारते हैं, पूजा करते हैं प्रभु का, तभी हम भोजन पाते थे। पर आज तो अंत समय है, तो कोई संतों को बुला दो और चरणामृत उतार करके हमें पिला दो। तो उस समय छोटे पुत्र जब जाने के लिए हुए, पंचायन जी कहा कि हम तुरंत जाते हैं और कहा कि पुष्कर में बहुत साधु महात्मा रहते हैं, वहीं से हम ले आएंगे एक दो संत के। जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे, तो उस समय दरवाजे के बाहर से क्या आवाज आ रहे हैं, राधे श्याम, राधे श्याम। जब सुना, दुदा जी के कानों में मिश्री से घुल गए और क्या कहते हैं कि बाहर देखो कोई संत आए लग रहे हैं। जब दरवाजे खुले तो बहुत सुंदर एक संत थे, हाथों में माला है, मस्तक पर तिलक है और वो कांति निकल रहे हैं, आभा निकल रहे हैं। बुलाए और बहुत सुंदर से पुत्र ने चरण पखारे, आसन दिए बैठने के लिए और पिताजी के पास लाए। तो फिर दुदा जी पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आप किसका शिष्य हैं। तो कहा कि हम चैतन्य दास हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। हम तो फिर बहुत विह्वल हो गए और कहा कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। कहा कि हाँ, हम भी नाम बहुत सुने हैं। कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं और जितना भी नर नारी सब रहते हैं वो सब विह्वल हो जाते हैं उस कीर्तन से। और इतना प्रेम भरा कीर्तन है स्वर में कि पत्थर भी पिघल जाते हैं, हम यहाँ तक सुने हैं। बंगाल में जो कहते हैं कि गौरांग काजी, अकबर, इन सभी को अपना भक्त बना लिए हैं, शिष्य बना लिए हैं। हम नाम तो बहुत सुने हैं, पर हम क्या करें। हम सोच रहे थे कि हम भी दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करेंगे, कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, दर्शन करेंगे। पर आजकल करते हुए कल तो नहीं आया, पर हमारा काल आ गया सामने में। अब हम काल के मुख में जा रहे हैं, पर हम महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि कहते हैं कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। आज कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। सुधा जी करेगी, कल करते करते हमारा कल नहीं आया, पर काल चले आए। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो सत्कर्म है, साधु संतों का दर्शन है, पूजा पाठ है, ये कल के भरों पर नहीं छोड़िए, हमें आज ही कर डालने चाहिए। और आज नहीं, अभी ही, न जाने किस समय में ये प्रलय हो जाएगा। कल के भरोसा पर नहीं छोड़ना चाहिए। और आजकल क्या करते हैं मनुष्य, भजन, पूजा पाठ, नेम व्रत, संतों का दर्शन, ये कल कर लेंगे, आज छुट्टी नहीं है, कल चले जाएंगे। अभी तो बहुत समय है, पर उसको मालूम नहीं है कि काल सिर पर मंडरा रहे हैं, किस समय काल के मुख में चले जाएंगे। और जो संसारी क्षय भोग है, वासना है, वो कल के भरोसा पर नहीं छोड़ करके कहते हैं कि
अब कर ले, कल करना है सो अब कर ले, आज कर ले, ऐसे कहते हैं और जल्दी कर लेते हैं। पर प्रभु का दर्शन साधु महात्मा को कल के भरोसा पर छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दुदा जी ज्ञान दे रहे हैं कि कल के भरोसा पर नहीं छोड़ो, आज कर ही डालो। बहुत रोने लगे और कहा कि आपको प्रणाम है, तो फिर आप कैसे आए? तो चैतन्य दास ने कहा कि हमें महाप्रभु ने आज्ञा दिए हैं कि जाओ तीर्थों का भ्रमण करो। तो हम भ्रमण करते हुए पुष्कर में आए। पुष्कर में केशवानंद स्वामी मिले हमको। केशवानंद जी मिले तो कहा कि क्या केशवानंद जी मिले? कहा कि हाँ, इस पापी पर बहुत बार कृपा किए हैं। दुदा जी ने कहे, क्या कहे हैं केशवानंद जी? कहा कि जब हमसे मिले हैं, वार्तालाप हुए, तो फिर हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? चैतन्य दास ने कहे कि हम पुष्कर आए हैं, पुष्कर जा रहे हैं। कहा कि पुष्कर जा रहे हो तो पुष्कर से नजदीक में ही मेरता है, मेरता चले जाना। और वहां पर एक दूदा जी नाम के राजा हैं, उसके यहाँ अवश्य ही जाना। वहां पर बहुत अच्छा से साधु महात्मा का सेवा करते हैं और वही हमको कहे आने के लिए। केशवानंद जी ने हमें प्रसादी दिए हैं, माला दिए हैं और कहा कि जाओ दूदा जी के दे देना। कहा कि कहाँ है? दे दो। उस प्रसाद को लिए, माला को पहना दिए। जब पहना दिए दूदा जी को, बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए और कहा कि चैतन्य दास, क्या चैतन्य महाप्रभु के कोई प्रसाद नहीं है आपको पास? कहा कि प्रसाद तो नहीं है, पर एक है हमारे पास। चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए 5 माला हैं। 5 माला पहने हुए थे, तो उसमें से 2 माला निकाल करके दूदा जी को पहना दिए। बहुत खुश हो गए, बहुत आनंद में भर गए और कहा कि प्रसाद तो मिल गए पर दर्शन नहीं हुआ, पर आप जाइएगा तो हमारे तरफ से भी प्रणाम कर लीजिएगा। और बहुत खुशी हुई कि अंत काल में दर्शन हुए और कहा कि दूदा जी क्या कहें, कितना आनंद से शरीर छोड़ रहे हैं। यही भक्तों का लक्षण है। साधु महात्मा भक्त सब ऐसा ही अपने शरीर को आनंदित बना करके प्रभु के चिंतन करते हुए, लीला गुणगान करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं। पुत्र थे, बहू थे, सभी को कहा कि अब हमारे तरफ से सभी चले जाओ, हमारे सामने से सभी निकल जाओ। जब सब जाने लगे तो मीरा भी जाने लगे। मीरा को हाथ पकड़ लिए दूदा जी और कहा कि बेटी, तो कहाँ जा रहे हैं? तू नहीं जाओ, हम तुमको नहीं कहे जाने के लिए, इन सभी को कहे जाने के लिए। मीरा रोने लगी और कहा कि दूदा जी, दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि राम बुलावा भेजिया, अब हम प्रभु के पास जा रहे हैं। क्या हमें कीर्तन नहीं सुनाओगी? दूदा जी कह रहे हैं, हमें कीर्तन नहीं सुनाओगी, हमें भजन सुनाओ, अंत में हमें भजन सुना दो। तो मीराबाई क्या गा रही हैं? जब छोर चलू इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा। जब छोर चलू इस दुनिया को, होठों पर नाम।
चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा। तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया रहूं, कानों में गूंजित हो बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। बस भक्त का एक यही आशय होते हैं, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, उसको हमें परवाह नहीं है, पर आपका नाम गुणगान हमारे होठों पर सदा ही रहना चाहिए। चाहे हम कहीं चले जाए, आप अपने भक्ति को सदा बनाए रखिएगा। भक्त का यही लक्षण है। भक्त सुख नहीं मांगते हैं, शांति नहीं मांगते हैं, संसारी भोग नहीं मांगते हैं। कहते हैं कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, पर हमें आपका भक्ति रहे, आपका नाम गुणगान होता रहे। इसी तरह से बहुत कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते हुए दुदास जी क्या अंतिम शब्द निकाल रहे हैं। प्रभु पधार रहे हैं, प्रभु पधार रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, मेरा बेटी आसन दो। प्रभु को आसन दो बैठने के लिए। अंत शब्द दुदास जी के यही थे। जब दुदास जी ने अंतिम शब्द निकाले कि प्रभु आ रहे हैं, फूल बरस रहे हैं, आसन दो, स्वयं भगवान दुदास जी को लेने आए। क्या कहते हैं, आए हैं सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चरी, एक बंधे जंजीर। कितना सुंदर बात है। आया हो सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चरी और एक बंधे जंजीर। जितना भी संसार में मनुष्य हैं, वो जाएंगे तो सभी, जाना तो सभी को है, पर वो जा किस तरह से रहे हैं। एक आसन पर बैठ करके फूलों के वर्षा हो रहे हैं, स्वयं प्रभु आ रहे हैं अपने साथ में ले जाने के लिए। जैसे कहते हैं कि जब कोई भक्त, कोई संत यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर शादी होते हैं, तो कितना अच्छा से सजाते हैं, फूल बिछाते हैं, पर वहां क्या कहते हैं कि यहाँ से लेकर के और वैकुंठ धाम तक बहुत दास दासियां सब सेवा में लगे हुए हैं, आरती उतार रहे हैं, ढोल नगारा सब बज रहे हैं, और उसी खुशी से उस भक्त को ले जाते हैं। ये मृत्यु नहीं होता है, ये उत्सव होते हैं उस भक्त के लिए। पर जो पापी है, कुकर्मी है, तो वो कैसे जाते हैं। काट पर बहुत कष्ट काटते हुए, घिसते हुए ले जाते हैं। यही कहते हैं कि आए हैं सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चली, एक बंधे जंजीर। जंजीर में बांध करके उसको घिसते हुए ले जाएंगे। कहते हैं कि एक कुआं में दो मनुष्य गिरे हैं, एक कुआं में दो मनुष्य गिरे हैं, तो एक रो रहे हैं और एक हंस रहे हैं। गिरा तो दोनों है, तो एक हंस रहे एक रो रहे हैं। क्यों एक हंस रहे रो रहे हैं, तो फर्क क्या है। जो गिर गए हैं वो रो रहे हैं, और एक वो है जो हंस रहे हैं, वो गिरे नहीं हैं, उसको निकालने गए हैं तो वो हंस रहे हैं। और फिर तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि संसार में भी दो मनुष्य हैं, इस संसार में दो मनुष्य आए हैं, एक हंस रहे एक रो रहे हैं।
तो कौन हंस रहे हैं, कौन रो रहे हैं? जो संसार में फंसा हुआ है, भोग वासना में फंसा हुआ है, इससे दूसरा कुछ और है ही नहीं। तो वही मनुष्य रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। पर एक वो हैं जो हंस रहे हैं, मन मन मुस्का रहे हैं। वो कौन है? वो प्रभु के भक्त हैं, वो संत हैं। आप देखिएगा, एक मरैया में रहते हैं, उसके पास कुछ नहीं रहते हैं, फिर भी वो एकदम शांति में रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं। और वो सोफा पर बैठे हुए, महल में होते हुए उसको शांति नहीं रहते हैं। यही फर्क है। एक हंस रहे हैं, एक रो रहे हैं। तो वो अपने भक्तों को, जो भक्त हैं, संसारी मनुष्य हैं, उसको कल्याण करने के लिए आते, उसको निकालने के लिए आते हैं, भक्त जन को, वो संत। तो इसीलिए वो हंस रहे हैं। इसी प्रकार से दूधा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिए। अब सब शरीर छूट गया, रोने लगे। जो भी क्रियाक्रम थे वो सब किए, साधु महात्मा का भंडारा किए, बहुत सारे दान दिए। अब तो मीराबाई का एक ही आश्रय थे, दूधा जी। वो चले गए। पर अब विवाह के चर्चा चलने लगी। पहले भी विवाह के चर्चा होते थे। तो मीराबाई दूधा जी के पास आते और कहते, दादाजी आप हमें ये बतलाइए कि एक बिंदनी के कितने बिंद होते हैं? कहा कि पुत्री, एक बिंदनी के एक बिंद होते हैं। पर तू ऐसा क्यों पूछ रही है? कहा कि दादाजी, जब एक बिंदनी के एक ही बिंद होते हैं तो विवाह के चर्चा क्यों चलाते हैं? हमारा तो बिंद प्रभु है, हमारा बिंद गिरधर है। तो फिर पिताजी माताजी विवाह की चर्चा क्यों चला रहे हैं? दादाजी ने डांट लगाए थे मीरा के माता पिता के। कहा कि हमारा पुत्री को विवाह के चर्चा नहीं चलाओ, हमारा पुत्री का जो बिंद है वो गिरधर है। तो दूधा जी के बात मान रहे थे, डर से सब चुप थे, कुछ नहीं बोले। पर अब तो दादाजी नहीं रहे, तो चले गए हैं। तो फिर एक दिन माँ अपने पिता के पास गई, मीरा के पिताजी के पास गए और कहा कि मीरा तो अब 14 वर्ष के हो गई हैं, 14 वर्ष के हो गई हैं, क्या मीरा की शादी नहीं होगी? हमारे यहाँ तो 10-11 वर्ष में शादी हो जाते हैं, और ये तो 14 वर्ष के हो गई हैं। अपने दादाजी के लाड़ प्यार में पली हुई है, ये तो कुछ नहीं जानती हैं जो एक कन्या का क्या काम होती हैं। नहीं भोजन बनाने आते हैं, नहीं कुछ करने आते, घर को संभालने नहीं आते हैं। शादी होगा तो ये कैसे करेगी, कुछ नहीं सीखती हैं। कहा कि ये जो घर का काम काज है वो तो सिखाना माँ का ही काम है, आप सिखाइए। तो कहा कि हम जाएं और वो सीखेगा तब तो हम सिखाएंगे, वो रहेगा तब तो हम कुछ कहेंगे, पर हम जाते हैं। तो दासी कभी कहती हैं कि आरती उतार रहे हैं, कभी कहते हैं पूजा कर रहे हैं, कभी पद गान कर रहे हैं, कभी माला जप रहे हैं। किसी समय उसको फुर्सत नहीं रहते हैं। एक भक्त का यही लक्षण है, एक भक्त का यही लक्षण है कि उसका किसी समय टाइम नहीं रहते हैं। कभी माला जपेंगे, कभी झाड़ू बहारेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी भजन सुनाएंगे अपने ठाकुर जी को। खाली मन शैतान का घर है।
जब वो व्यस्त रहते हैं ठाकुर जी को सेवा में तो सेवा में है, अगर वो खाली छोड़ देगा तो कुछ ना कुछ चिंतन होता रहते हैं। उसी प्रकार से भक्त ने अपने आप को व्यस्त रखते हैं प्रभु के काम काज में। जैसे हरिदास जी, वो नित्य 3 लाख माला जाप करते थे। तो एक दुष्ट ने वैश्या को पैसा दिए और कहा कि इसको भंगठा दो। वो वैश्या आई और बुलाने लगे हरिदास जी को। हरिदास जी ने कहा कि हमारा जप पूरा हो जाएगा तब हम आपसे मिलते हैं। पर 3 दिन हो गए अपना जप पर बैठे रहे, माला जाप करते ही रहे। कहा कि हमारा माला भी नहीं पूरे हैं। अब तो प्रभाव पड़ते पड़ते ही वैश्या आई थी फंसाने के लिए, वो स्वयं फंस गए। वैश्या ने अगर उस समय हरिदास जी उठ जाते तो न जाने क्या होते, पर माला पर से नहीं उठे तो स्वयं वैश्या ने चरणों में गिर गई, माफी मांगने लगे। कहा कि हमें भी वो मंत्र दीजिए, हमें भी वो नाम दीजिए। ये क्या है? अपने आप को प्रभु में व्यस्त रखना। तो इसी तरह से पिताजी ने कहे कि एक बार हम भी चलते हैं और चलो मीरा से मिलेंगे। तो फिर मीरा के पास 4 दासी रहते थे। जो पहले दासी हैं वो चंपा हैं। चंपक दासी कौन है? राधा जी के सखी हैं, जो आप पहले के कथा में सुने होइएगा। राधा जी के सखी चंपक लती थी। उसी को राधा जी ने आज्ञा दिए कि तू जाओ और मीरा के साथ में रहना, साथ देना। कहते हैं कि जब मीरा बहुत विह्वल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते, बहुत रोने लग जाते हैं, तो चंपा ही संभाल पाते हैं, कोई दासी से नहीं संभाल पाते हैं। और उस विह्वल में, उस प्रेम में चंपा ही संभाल पाती है। और दूसरा दासी है केसर, केसर दासी है, वो भी बहुत अच्छी हैं। और तीसरा है मिथुला, वो ध्याय माँ है, जो धाय माँ कहते हैं। पहले बालक को पालन पोषण करते थे, वो देखभाल करते थे, मीरा के वो धाय माँ थी। और चौथा है चमेली सखी, वो चारों हरदम मीरा जी के साथ रहती थी और जो कुछ आवश्यकता होती वो देती। इसी तरह से एक बार मीरा जी के माता जी आ गई। मीरा ने भगवान का वस्त्र सिल रहे थे। माँ आई और मीरा को पकड़ करके बैठ गई। कहा कि पुत्री, एक बार अपनी माँ के तरफ तो देखो। वो मीरा ने हर समय प्रेम में विह्वल रहती, जब ताके तो माँ है, माँ को प्रणाम किए। माता जी ने कहने लगे मीरा से कि बेटी, तुम्हें इतना सुंदर प्रभु ने बनाए हैं, इतना सुंदर रूप दिए, इतना सुंदर आंखें दिए हैं, पर तू रो रो करके आंख फुला ली है, अपने रूप को कैसा बना ली है। अब तो संभल जाओ बेटी। अब तुमको विवाह का चर्चा चल रहे हैं, अगर कोई आ जाए देखने के लिए तो क्या कहेंगे, ये कैसी लड़की है। ससुराल जाना पड़ेगा, वहां पर ननद का, देवरानी का, सास का मन रखना होगा, जेठानी का, सब काम काज करना होगा, तुम्हें सब कुछ करनी पड़ेगी। तो फिर मीरा तो बहुत दुखित हो गई और कहा कि जब तुमसे करवाएगी और नहीं करने आएगी तो क्या कहेगी।
माता समझा रहे हैं कि माँ कुछ सिखलाए नहीं है। कैसी माता है? वो माता पिता को धिक्कारते हैं ससुराल में। बेटी अब तो संभल जाओ, अब इधर से मन हटाओ, थोड़ा संसार में मन लगाओ। देखो तुम्हारी ताई जी के बेटी थी, वो कब के ससुराल चली गई है। तुम्हारे जैसा जैसा लड़की के कितना का गोद भर गई है, और तू अभी कहाँ खोई हुई है। अब तो इधर आजा। माँ कह रही हैं कि भगवान को छोड़ करके संसार में आ जाओ, संसार में मन लगाओ। अब तो इधर कुछ सुनो। ससुराल जाएगी जब सुनी, मीरा बहुत दुखित हो गई और माँ से पूछती है कि माँ आप हमें ये बतलाइए कि एक बिंदनी के कितने बिंद होते हैं। कहा कि बेटी एक बिंदनी के एक बिंद होते हैं, पर तुम्हारा बिंद कौन है, हमें बतलाओ। कहा कि माँ आप भूल गई, आप भूल गई जब हम 5 वर्ष के थे तो एक बिंद जा रहे थे शादी होने के लिए, तो हम आपसे पूछे कि ये कौन है। कहा कि ये बिंद है। हम आपसे पूछे कि बिंद कौन है, हमारा बिंद कौन है, हमें बतलाइए हमारा बिंद कौन है। तो आप ही तो हमें बतलाए थे ये गिरधर तुम्हारा बिंद है, क्या आप भूल गए। तो फिर कहा कि ये तुम्हारा दुल्हा है, बिंद का अर्थ होता है दुल्हा। तो फिर माँ ने कही हे भगवान। माँ सिर पीटने लगी और कहा कि मीरा बेटी तू समझ नहीं रही है। जब छोटा सा बालक रहते हैं कई बार बहुत हट करने लगते हैं, बहुत प्रश्न पर प्रश्न पूछते हैं। जब माता पिता के पास उत्तर नहीं होते हैं तो कुछ उत्तर बतला देते हैं और भुलाने के लिए, पर हम तो तुमको भूलने के लिए बतला दिए हैं। क्या पीतल के मूर्ति दुल्हा होते हैं? ये तो पीतल है, दुल्हा नहीं है तुम्हारा। मीरा कहने लगी माँ आप पीतल बार बार नहीं बोलिए, ये हमारा बिंद है, ये हमारा दुल्हा है। कहा कि अगर तुम्हारा दुल्हा है तो ये हमें बतलाइए, बतलाओ कब तुम्हारा मेहंदी लगा है, कब तुम्हारा भावरी हुआ है, कब तुम्हारा गिरधर ने तुमको सिंदूर लगाया है, कब तुम्हारा सजाया है, कब तुम्हारा विदाई हुआ है। मीरा ने कही कि माँ क्या इसी को विवाह कहते हैं? अगर इसी को विवाह कहते हैं तो पिताजी को बुलाइए, ताई जी को बुलवाइए, और दुल्हा कहीं से न लाना है और दुल्हन भी कहीं से नहीं लाना है, दुल्हा दुल्हन यही है। आप हमें मेहंदी लगा दीजिए, आप हमें सजा दीजिए, आप हमें विदा कर दीजिए, विवाह कर दीजिए और हमें विदा कर दीजिए। हम अपने गिरधर को लेकर के कहीं चले जाएंगे। एक बेटी का यही है ना, हमें विदा कर दीजिए। कहा कि हे भगवान, विधाता ने तो हमें एक लड़की दी है और वो भी पागल है, हम क्या करें। मीरा के माता जी रोते रोते चली गई और मीरा भी बहुत व्याकुल हो गई, बहुत रोने लगी। कहा कि ये समझने वाली नहीं है, जब समझ प्रेम में डूब गई तब क्या होगा समझाने से। तुम मेरे थे मेरे हो मेरे ही रहोगे, अब बहकू न बहकाने से। जब समझ प्रेम में डूब गई तब क्या होगा समझाने के। ये समझ जब प्रेम में डूब जाते हैं, उस भक्ति में डूब जाते हैं, तो चाहे लाख उपाय कर लीजिए, करोड़ उपाय कर लीजिए, वो भक्त अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं। अब बहकू न बहकाने से।
अब हाथ पकड़ लो बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अब हाथ पकड़ लो बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हमें हाथ पकड़ लो बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमें हाथ पकड़ लो बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। भक्त कह रहे हैं कि मीरा पुकार रही है प्रभु से। अब मीराबाई के माता जी अपने जेठानी के पास गईं। बीरम देव के पत्नी थी गिरजा देवी, उसके पास गईं और क्या कहते हैं, जेठानी ने पूछी गिरजा देवी मीरा के माता जी से क्या है। कहा कि हम क्या बतलाएं, मीरा बड़ी हो गई है पर वो समझ नहीं रही है, हम कैसे उसको समझाएं। हर समय हाँ आंख फुलाए रहते हैं, रोते रहते हैं, किसी के बात नहीं सुनती हैं। हम क्या करें। जब कुछ कहते हैं मीरा के पिताजी से, वो भी नहीं सुनते हैं। अब मीरा बड़ी हो गई है, अब तो हम किससे कहे, आप तो हमारे सास जैसा है, इसीलिए आप तो बड़ी हैं, हम आपको कहने आए हैं, आप हमें कुछ बतलाइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। गिरजा देवी ने कहे क्या मीरा के कभी उपचार कराई हैं, दिखलाई हैं। कहा कि नहीं। कहा कि कभी कभी शारीरिक रोग भी होते हैं और कभी कभी मानसिक रोग भी हो जाते हैं। मीरा जी की चाची समझा रही हैं ताई जी ने। कहा कि कभी कभी मनुष्य के मानसिक रोग भी हो जाते हैं, तो उसमें भी उन्माद करते हैं, उसको समझ में नहीं आते हैं, रोते रहते, अपने आप को असहाय समझती हैं। तो बहुत कहा कि बहुत ऐसा डॉक्टर हैं, उसको बुलवाइए और औषधि दिलवाइए। तो फिर कहा कि ठीक है, और मीराबाई के माता जी आ गईं। हमारे महल में तो बहुत राजवैद्य हैं, हम भी बुला कर लाते हैं। उसी समय मीराबाई के माता जी ने चले गए, एक राजवैद्य को बुला करके लाई। कहा कि क्या है। कहा कि चलिए हमारे बेटी को देख दीजिएगा, हमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं, ये क्या कर रही हैं, हर समय रोती रहती हैं। वैद्य जी आए और देखने लगे। कहा कि माँ, वैद्य जी को क्यों बुलाए हैं। कहा कि बेटी तुम्हें देखने के लिए। माँ हमें कुछ नहीं हुआ है, क्यों बुलाई है। कहा कि तू दवा नहीं खाना, दिखवा तो ले एक बार।